गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिल्सल बायोलॉजी। दोस्तों, कल सीएसआई नेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस बार के नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से हर एक बात रहने वाली है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो गाइस। अगर हम यहाँ पर सीएसआई नेट के इस बार के ब्रोशर में जाएं तो इस बार स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि कब से लेकर कब तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो आप 19 जून तक फॉर्म को फिल कर सकते हो और जो अपनी फीस है वो 20 जून तक भर सकते हो। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो इतनी रहने वाली है: 1150 जनरल के लिए, 600 ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, 325 एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर के लिए। यहाँ पर अगर हम देखिए, करेक्शन विंडो भी ओपन होगी 22 और 23 जून को, बट ट्राई करिएगा दोस्तों, मिस्टेक ना करो, सही चीजें ही अपलोड करो। सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा जैसे हमेशा होता है। 17 और 18 जुलाई को होगा। 2 शिफ्ट में होगा क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं: फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, अर्थ साइंस। तो उसके लिए इन्होंने 2 शिफ्ट रखी होगी। कुछ सब्जेक्ट्स का शिफ्ट 1 में होगा, कुछ सब्जेक्ट्स का शिफ्ट 2 में होगा। अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे जाकर इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो। इस बार भी जो एग्जाम है वो एनटीए कंडक्ट करवा रहा है। वी होप कि इस बार एनटीए बिल्कुल परफेक्टली जो एग्जाम को कंडक्ट करवा ले। यहाँ पर अगर हम देखिए, 3 कैटेगरी जैसे कि नई निकाली गई है, उसमें रिजल्ट निकलेगा। पहली कैटेगरी होगी जेआरएफ, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप इसे क्लियर करते हो तो आप पीएचडी के लिए एनरोल हो सकते हो, उसके लिए आपको स्टाइफंड मिलेगी। उसी के साथ साथ आप एलएसएल के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर कहीं पे भी वैकेंसी आती है तो आप अप्लाई कर सकते हो और पीएचडी में एडमिशन आप ले सकते हो। दूसरी कैटेगरी में आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, लेकिन आपको स्टाइफंड नहीं मिलेगी सीएसआईआर की तरफ से। तीसरी चीज है पीएचडी ओनली, जिसमें आपको स्टाइफंड नहीं मिलेगी, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल नहीं होगे, सिर्फ और सिर्फ आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। और अगर यहाँ पर यूनिवर्सिटी की या प्रोजेक्ट की कोई फेलोशिप होगी तो वो आपको मिल जाएगी, लेकिन सीएसआईआर की तरफ से आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलने वाली। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पर 3 जो है चीजें रहती है। अगर हम देखिए, जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं वो इंटरव्यू के बेसिस पे अपने पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 वाले जो है कैन बी यूज्ड एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। पहले क्या होता था, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अपने पीएचडी एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। तो अब एनटीए ने क्या किया, यहाँ पर कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 निकाल दिया है, जिसमें अब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो पीएचडीज में अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है तो भी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें होती है। अगर आपने कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में क्लियर किया है तो आपका यहाँ पर जो रिटर्न एग्जामिनेशन है सीएसआईआर का, उसका 70% वेटेज देखा जाएगा एडमिशन के लिए, और 30% जो होगा वो इंटरव्यू और वाइवा वॉइस के बेसिस पे रहने वाला है। अगर हम यहाँ पर देखिए, स्टाइफंड जो है 37,000 रुपीज पर मंथ मिलेगी, वही 20,000 रुपीज आपको एनुअली एक कंटिजेंसी ग्रांट मिलेगा। यही जो फेलोशिप है 42,000 रुपीज हो जाएगी। 3rd ईयर से आपका जो एसआरएफ है वो शुरू हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर आगे चले, अगर आगे बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वही चीज होगी कि आपके पास मिनिमम 55% होने चाहिए मास्टर्स के साथ। अगर आप रिजल्ट अवेटेड हो यानी कि लास्ट ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं यहाँ पर कुछ कैटेगरीज के लिए जो है 50% एलिजिबिलिटी है, इन सभी के लिए 50% यहाँ पर मार्क्स होने चाहिए आपके आपके मास्टर्स में। अगर हम उसके आगे चले, अगर आप फाइनल ईयर में है तो भी रिजल्ट अवेटेड का फॉर्म होता है इनके ब्रोशर के एंड में, उसको आप एचओडी के साथ साइन करवाइए और उसको आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर है। अगर कोई कैंडिडेट है जिसकी 4 ईयर बैचलर्स है, मतलब 8 सेमेस्टर बैचलर्स है, तो उसके 75% मिनिमम होने चाहिए। आजकल नया आ रहा है ना कि आपके 4 साल बैचलर्स है, तो अगर आपके पास 4 साल बैचलर्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बस आपके मिनिमम 75% होने चाहिए। इस तरीके से एज लिमिट की बात करें तो 30 साल एज लिमिट यहाँ पर है। जुलाई 2026 तक आपकी 30 साल होनी चाहिए। वहीं 5 साल का जो है वो यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी, थर्ड जेंडर एंड टू वुमेन एप्लीकेंट्स। तो ये चीज यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन आप सभी को दिया जाएगा। अगर हम यहाँ पर आगे चले तो पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो बाकी के पेपर पैटर्न की हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ लाइफ साइंस के पेपर पैटर्न की बात करेंगे। तो उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 50 क्वेश्चन है, सेक्शन सी में 75 क्वेश्चन है। सेक्शन ए में 20 में से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सेक्शन बी में 50 में से 35 और सेक्शन सी में 75 में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहले 2 सेक्शन 2-2 मार्क्स के होंगे, तीसरा सेक्शन 4 मार्क्स का होगा। पहले 2 सेक्शन में -1/4 होगा, तीसरे सेक्शन में -1 होगा अगर आपने आंसर गलत दिया तो। इन टोटल जो आपके पास मार्क्स होंगे वो 200 मार्क्स का यहाँ पर पेपर रहने वाला है।
अगर हम यहाँ पर आगे चले तो इस तरीके से यहाँ पर एक पूरा पेपर रहने वाला है। इस तरीके से चीजें जो है एमसीक्यू बेस्ड यहाँ पर रहेगी। मीडियम जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी रहने वाला है। सिलेबस जो है इस बार हमें पता है सिलेबस में कोई बदलाव नहीं आया है। नेक्स्ट टाइम सिलेबस में बदलाव आएगा, यानी कि जो दिसंबर का एग्जाम होगा, जून के एग्जाम में हमें वही सारी यूनिट्स पढ़नी है, वही 13 यूनिट्स जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, वही 13 यूनिट्स हमें इस बार भी कवर करनी है। हमारे लाइफ साइंस में इस बार के लिए कोई चेंजेस नहीं आया है। दिसंबर से आपके पास 14 यूनिट्स हो जाएंगे, दिसंबर से चीजें काफी बदल जाएगी। आपको जो यहाँ पर अप्लाई करना है, फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। ऑनलाइन ही आपका सारा ये जो सीएसआर की वेबसाइट होती है, CSR+NTA की, उस पर जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। वहां पर आपको हर एक चीज जो है वो अपलोड करनी होगी, अपने रिजल्ट्स वगैरह ये सारी चीजें। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट्स है, बायोलॉजी की फील्ड में जिन्होंने भी मास्टर्स की है, वो सारे स्टूडेंट्स जो है वो अपने लाइफ साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल बैचलर्स जिसने भी किया वो सब अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे कुछ अंडरटेकिंग्स हैं जो आप देख सकते हो। अगर आपके ऊपर अप्लाई होते हैं तो आप इन सारे अंडरटेकिंग्स को देख सकते हो और इसको अपलोड कर सकते हो। इस तरीके से जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और लास्ट में आपको यहाँ पर फी रिसिप्ट जो है वो भरनी होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरी कहानी चलेगी और इस तरीके से यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। सो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा इस बार की चीजें में क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरीके से है। उसके अलावा अगर हम देखें एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ होने वाला है सीएसआर का एग्जाम, तो इन सभी सिटीज में सीएसआर का एग्जाम होगा। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, केरला, हर जगह पर इनके सेंटर्स होते हैं। हर जगह पर यहाँ पर ये जो एग्जाम है दोस्तों कंडक्ट होने वाला है। सो आप ये चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप रिजल्ट अवेटेड हो, यानी कि आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आपको इसको फिल करना होगा, अपने एचओडी से साइन करवाना यहाँ पर, और फिर यहाँ पर आप इसको सबमिट कर सकते हो, सीएसआर वालों को दे सकते हो कि अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया है, मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें रहेगी दोस्तों। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो डेफिनेटली अप्लाई करिए। और बंसल बायोलॉजी के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हो तो रिकॉर्डेड बैच के साथ आप जुड़ सकते हो, जो कि 2 महीने का बैच आप लोगों के लिए, आप इसके साथ जुड़ सकते हो। या फिर अगर आपको पीवाईक्यू बैचेस के साथ जुड़ना है, टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ना है, क्योंकि ना इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करें या फिर टेस्ट को सॉल्व करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो उसके लिए भी आप बंसल बायोलॉजी के साथ जुड़ सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।